भगवान बुद्ध कहते हैं, जितना आप शांत रहेंगे उतना आपसे लोग बातें करना पसंद करेंगे। प्राचीन भारत के राजगृह नगर में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत जंगल में ठहरे हुए थे। उनका प्रवचन सुनने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया। वह युवक अत्यधिक जिज्ञासु और बातूनी था। वह हर समय प्रश्न पूछता रहता था और कभी शांत नहीं रहता था। युवक ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैंने सुना है कि आप संसार के सबसे ज्ञानी व्यक्ति हैं। क्या आप मुझे जीवन भर का सार समझा सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा, पर पहले शांत रहो और मेरी बातें सुनो। लेकिन युवक अपने उत्साह के कारण बार बार बीच में बोलने लगा। वह बुद्ध को अपनी बातें सुनाने की कोशिश करता और उनके उत्तरों को काटता। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुनी और फिर गहरे स्वर में कहा, जब तक तुम चुप नहीं होगे तुम्हें मेरे उत्तर का अर्थ समझ नहीं आएगा। अगले दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को उस युवक के पास बुलाया। उन्होंने सभी को एक बड़े तालाब के किनारे बैठने का निर्देश दिया। तालाब का पानी शांत और निर्मल था। बुद्ध ने तालाब में एक छोटी सी लकड़ी फेंकी। पानी में हलचल हुई और लहरें उठी। बुद्ध ने पूछा, क्या आप इस पानी में अपनी परछाई देख सकते हैं? युवक और शिष्य बोले, नहीं, पानी में लहरें हैं, इसलिए परछाई साफ नहीं दिख रही। बुद्ध ने कुछ समय इंतजार किया। लहरें धीरे धीरे शांत हो गई और पानी फिर से स्थिर हो गया। बुद्ध ने कहा, अब देखो। युवक ने पानी में झांक कर देखा तो बोला, अब मैं अपनी परछाई स्पष्ट देख सकता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारे मन का हाल है। जब तक तुम बातों को और विचारों की लहरों को शांत नहीं करोगे तुम्हें जीवन का सत्य नहीं दिखेगा। मौन वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर की सच्चाई को प्रकट करती है। युवक ने यह सुनकर बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। उसने प्रण लिया कि वह अपने मन को शांत रखने का अभ्यास करेगा। जितना तुम चुप रहोगे उतना ही लोग तुम्हें समझने और तुम्हारी बातों को सुनने के लिए उत्सुक होंगे। मौन वह साधना है जो लोगों को आकर्षित करता है। जब तक कम बोलते हो तब तक तुम्हारी बातें अधिक महत्व रखती है। मौन का अभ्यास करने से न केवल आत्मा की शुद्धि होती है बल्कि यह दूसरों के दिलों में तुम्हारे प्रति सम्मान और जिज्ञासा जगाता है। कुछ समय बाद वह युवक बुद्ध के पास फिर आया। अब वह पहले जैसा बातूनी नहीं था, वह शांत और गंभीर दिखाई दे रहा था। उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मैंने आपके निर्देश का पालन किया और मौन का अभ्यास किया। मैंने महसूस किया जब मैं चुप रहता हूँ तो लोग मेरी ओर अधिक आकर्षित होते हैं। वे मुझसे बात करने के लिए उत्सुक रहते हैं। इससे न केवल मुझे अपने विचारों को समझने का समय मिला बल्कि समाज में मेरी प्रतिष्ठा भी बढ़ी है। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, यही मौन की शक्ति है। जो लोग हर समय बोलते रहते हैं उनकी बातें अक्सर अनसुनी रह जाती है, लेकिन जो व्यक्ति सोच समझ कर बोलता है उसकी बातों का महत्व होता है। मौन तुम्हें न केवल दूसरों से बल्कि अपने आप से भी जोड़ता है। यह तुम्हारे भीतर की सच्चाई को प्रकट करता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह सीख दी कि जीवन में शब्दों से अधिक मौन का महत्व है। उन्होंने कहा, मनुष्य का असली ज्ञान उसकी चुप्पी में छिपा होता है। जो जितना मौन रहता है वह उतना ही मन की गहराइयों को समझ पाता है। युवक ने बुद्ध के शब्दों को अपने जीवन में मार्गदर्शन बनाया। उसने महसूस किया कि मौन केवल आत्मसंयम नहीं है बल्कि यह एक शक्तिशाली साधन है जो जीवन को सरल और सार्थक बनाता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि यह आत्मचिंतन और आत्मज्ञान का माध्यम है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारे मन की स्पष्टता बढ़ती है और हमारे जीवन अधिक गहरे और प्रभावशाली हो जाते हैं। मौन की शक्ति को समझकर हम न केवल अपने भीतर शांति पा सकते हैं बल्कि दूसरों के दिलों में भी अपना स्थान बना सकते हैं। जितना तुम चुप रहोगे उतना ही लोग तुम्हें समझने और जानने के लिए